हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है अंशु और राज परिवार के ऊपर। आप सभी लोग देख रहे हैं कि राज परिवार के साथ मतलब अभी अंशु का जो कंट्रोवर्सी का है वो शुरुआत होने वाली है। अभी शुरुआत नहीं हुई है, अभी सिर्फ तीर तैयार हो रहे हैं। और ऐसा हो रहा है कि अभी बस तैयारी चल रही है। अभी जो मेन वाला बम फूटने वाला काम है ना, वो थोड़े दिन में होगा, 1-2 दिन में भी हो सकता है। बिकॉज अंशु ने जो राज फैमिली का दुश्मन है एक तरीके से, जिसने बहुत गंदे गंदे शब्दों से लप्पू भैया का नाम भी रखा था और बहुत सारी चीज़ें की थी, वो इंसान को इन्होंने इनविटेशन दिया। और वो अपनी मम्मी के साथ स्वेगी करके कुछ हैं, स्वेगी राजपूत, तो वो जो है वो अंशु के फंक्शन में आए हैं। और ये देख के पूरा राज परिवार मतलब बौखला गया है इस टाइम पे। काफ़ी सारे उनके ना थंबनेल आ रहे हैं ऐसे। और आंटी जी भी काफ़ी गुस्से में है इस समय, वो अपना गुस्सा जो है वो थंबनेल में निकाल रही हैं। और मुझे लगता है कि जो चीज़ें इस समय हो रही हैं वो गलत हो रही हैं, क्योंकि हर किसी का अपना एक राइट है कि वो किसके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, किसको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहता है, किसको नहीं बनाना चाहता है। और राज परिवार के साथ जो अंशु का पिछले कुछ दिनों में जो भी चीज़ें हुई थी, कंट्रोवर्सी हुई थी या जो भी मैटर हुआ था, आप सभी लोगों ने देखा है। तो जब रिश्ता है ही नहीं, बचा ही नहीं है वो रिश्ता, तो उस रिश्ते की कदर करके अंशु अपने इवेंट में या अपने सेलिब्रेशन में अपनी पसंद के लोगों को क्यों ना बुलाए। मुझे तो ऐसा फील हुआ कि भाई वो क्यों ना बुलाए। अगर आप आ रहे होते, आपने शर्त रखी होती कि भैया ये बंदा नहीं आएगा, तब तो बात अलग थी कि वो बुलाती तो गलत हो जाता, आमने सामने दो दुश्मनों को खड़ा कर देती तो। लेकिन जब आप आ ही नहीं रहे हो तो आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ा उस चीज़ से। हालांकि बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है अभी भी लप्पू जी की तरफ से, थाईलैंड से। वो बेचारे बौखला के वीडियोस के थंबनेल बना के डाल रहे हैं। रात को भी उनका एक वीडियो आया था, 12-12:30 का शेड्यूल हुआ था, गलती से आज रात का हो गया था वो। तो ऐसा कुछ है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि देखो, जो चीज़ अगर आपके फैमिली में अगर आप लोग उसे फैमिली समझते हो, तब तो आपको इतना टेंशन लेना भी चाहिए। जब आप अपनी फैमिली का पार्ट समझ ही नहीं रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है, आंटी जी को भी ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी एक कन्यादान करना। तो जब उनको भी ये फील आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद और कोई ऑप्शन है आपके पास चीज़ों को ठीक करने के लिए। बिकॉज आंटी जी की एनिवर्सरी जब हुई थी, वो भी एक बैंकेट में हुई थी और बहुत अच्छे तरीके से हुई थी। वहाँ तो किसी को अंशु की कमी महसूस नहीं हुई और अंशु ने भी कुछ ऐसे तांडव नहीं किए जो तांडव आज किए जा रहे हैं राज फैमिली की तरफ से अंशु के इवेंट के टाइम पे, है ना। अगर अंशु चाहती तो उस समय अंशु भी इस तरीके के थंबनेल, इस तरीके की बातों का प्रयोग करके वो भी अपने ऑडियंस को बेवकूफ़ बना के इसी तरीके से व्यूज़ छाप सकती थी। लेकिन अभी फ़िलहाल में क्या है, राज फैमिली को मेन गुस्सा अंशु पे इस बात पे आया है कि जो वो स्वेगी करके बंदा है, वो इंसान उनके पार्टी में आ गया है और एक भाई बनकर आया है। तो जो लप्पू की जगह है या छोटे वाले भैया की जगह है, वो जगह पे वो इंसान खड़ा हुआ है और मुकाबले पे आ गया है। इस टाइम पे टक्कर पे मुकाबला चल रहा है। तो कहीं ना कहीं राज फैमिली बहुत ज़्यादा बौखला गई है। राज फैमिली को इस समय बहुत सारे मन में चीज़ें आ रही हैं, अफसोस भी हो रहा है। और आंटी जी का गुस्सा देख के भी मुझे हंसी आ रही है कि भाई चलो, मान लिया बच्चे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप भी इस सब चीज़ों का पार्ट बन रहे हो। तो फिर जब आपको ट्रोल किया जाएगा तो फिर आप परेशान हो जाओगे कि हमें ऐसा बोला जा रहा है, वैसा बोला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आप लोग खुद ही ट्रोलिंग का पार्ट बनने का खुद ही शौक है आपको, और आप खुद ही हिम्मत करके आते हो आगे कि भैया हमें भी ट्रोलिंग का पार्ट बनना है और हम भी बनकर दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत तब भी आती है आपको। गाइस, अभी फ़िलहाल में तो एक ही फंक्शन बाहर निकल के आया, हल्दी वाला। तो अभी इतना तांडव हो गया है, तो आने वाले फंक्शंस में तो और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। और वहीं पर जो स्वेगी करके जो बंदा आया है, उनकी जो मम्मी है वो शॉर्ट्स वीडियो बहुत सारी डाल रही हैं। हालांकि शायद इनके घर में किसी ने ऐसा बोला होगा उनको कि पहले जिसका इवेंट होता है या जिसका फंक्शन होता है वो वीडियोस पहले डालता है, बाद में बाकी सब चीज़ें होती हैं। तो शायद इस वजह से उनके चैनल से अभी कुछ वीडियोस हाइड हुई हैं।
हाइड ही हुई हैं, डिलीट तो उन्होंने की नहीं होंगी, हाइड हो चुकी हैं। तो ये बात भी एक अपनी जगह ठीक है, क्योंकि जिसके घर में फंक्शन हो रहा है, जो इतना खर्चा कर रहा है, सारी चीज़ों का सरप्राइज जो कर रहा है, मतलब अरेंज, पहला क्रेडिट तो उसी को जाना चाहिए और पहले व्यूज़ भी उसी को मिलने चाहिए, बिकॉज उसका फंक्शन है। तो अगर सारी चीज़ें बाकी चैनल्स पे रिवील हो जाएंगी तो इंसान, जो मेन करेक्टर है, जिसके घर में फंक्शन है, उसके वीडियोज़ को तो कोई देखेगा नहीं, है ना। तो इस समय फ़िलहाल में ये सब चीज़ें चल रही हैं और कहीं ना कहीं राज फैमिली बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब है, बोल नहीं पा रहे। कई लोग तो बोल भी रहे हैं, कई लोग चुप बैठे हैं। इस टाइम पे प्रिंस का भी वीडियो आया है जिसमें कि उन्होंने बोला विजय रिया के घर वो जा रहे हैं और उन्होंने ये बोला कि मैं अपने बहन के शादी में आया हूँ, इस तरीके से। तो मैं ये कहूँगी, बहन बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन आप लोग रिश्ते निभाते नहीं हो तो फिर किसी को भी राह चलते भाई बहन के रिश्ते मत बनाया करो, क्योंकि रिश्ता सिर्फ बोलने से नहीं होता है, रिश्ता निभाने से होता है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक साइड से निभाने से रिश्ते चलते हैं, नहीं, रिश्तों को हमेशा दोनों तरफ से चलाना चाहिए, तभी आपका रिश्ता चलेगा, अदरवाइज़ आपका रिश्ता नहीं चलेगा। तो जितनी भी चीज़ें इस समय सोशल मीडिया पे आ रही हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी उसी तरीके से एंजॉय कर रही हूँ और आप लोगों को अपडेट दे रही हूँ। तो चलिए, अभी तक के अपडेट को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। आप कंटिन्यू वीडियो आएंगे तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।